हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट रेल क्लास 9th का आंसर की। ठीक है, जो 9 यानी कि 9 दिसंबर को पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ओरिजिनल पेपर है, यानी कि 100% ओरिजिनल है, जो जैक लागू किया है। ठीक है, जो जैक लागू किया है वो 100% ओरिजिनल पेपर है और आपको यही वाला मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए ज्यादा बहस ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो आप लोगों को कुल 20 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 20 मार्क्स का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 9th के लिए। आप लोगों को यह पैटर्न तो पता ही होगा, जिसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं एक एक नंबर का, और 7 और 8 है। 2 प्रश्न है जिसमें 4, हाँ 2 प्रश्न जिसमें 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और 11 और 12 का 2 गो है जो 3 नंबर का मिलेगा, और एगो क्या है आपका, हाँ ये कंप्लीट हो गया। और इसका कोई भी नेगेटिव मार्क्स ही नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, गलत भी हो जाता है तो। क्या बोला है कि हु वाज ऑथर ऑफ काठमांडू। काठमांडू के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो आप लोग क्या जानते हैं, जोर में है कि विक्रम सेठ है, कि केनेन एंडरसन है, कि सुब्रमण्यम भारती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये लिया नहीं रहा है विक्रम सेठ। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो क्या बोला है, द ऑल अच्छा एट अ मैप एट द पर्थ पशुपतिनाथ टेम्पल वाज। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वह ऑलमोस्ट क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, क्लैम एंड क्विक। दूसरा है यूनि, अच्छा दूसरा ऑप्शन में दिया है एंट्रीली कंट्री। तीसरा दिया क्विक यूनिशल, और चौथा दिया है बोथ ए और डी, ए और सी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? आप लोग पढ़े हैं तो बताइएगा, और नहीं पढ़े हैं तो मैं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या बोला है कि हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर हिज बिलव और डेथ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, जो इस पोएट में जो था फील किया था, वो बिलव उसका डेथ के बारे में था। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, ग्रेप स्नेक, अच्छा स्ट्रिकन। दूसरा है हैप्पी, तीसरा है ब्रूड डिफ्री, और चौथा है ऑल। तो 3 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्रेप स्ट्रिकन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि हु डज स्लम्बर मीन इन द पोएम। स्लम्बर का जो मीनिंग क्या होता है, 4 नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर वाला स्लीप यानी सोना। दूसरा वाला डीप स्लीप इन द फोर ऑफ डेथ, मतलब कि गहरा नींद के साथ मर जाना। चौथा वाला है क्विक, मतलब चुपचाप रहना। और सी बोला है क्विक यानी चुपचाप रहना, और डी बोला है नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डीप स्लीप इन द फॉर्म ऑफ डेथ, मतलब कि ऐसे सोना जो कि मरा हुआ जैसा पता चले। आगे देखते हैं, व्हेन डिड द स्टॉर्म हिट द टाउन एस्रमा। ठीक है, इसका यानी कि एस्रमा का जो था हिल टाउन था, वह कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला, 1989। दूसरा वाला 1979। तीसरा वाला 1969, और चौथा वाला 1999। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1999। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है,
हु ओल्ड वाज प्रशांत, प्रशांत कितना साल का था। ठीक है, प्रशांत की उम्र कितनी थी, क्या उसका 18 साल था कि 19 साल था कि 17 साल था कि 20 साल था। आप लोग याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 साल का प्रशांत था। हाँ, 7 नंबर क्या बोल रहा है कि हाँ, नेम द टू टेम्पल द ऑथर विजिट इन काठमांडू, यानी कि काठमांडू में 2 मंदिरें हैं, उसका विजिट किया हुआ है, किए हैं ऑथर जी काठमांडू में, उसका नाम लिखना है। ठीक है, और 8 नंबर क्या है, व्हाट डिफरेंट डज द ऑथर नोट बिटवीन द फेल्ट सेलेरी और द ऑथर हावर्ड। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑथर है उसका अलग अलग प्रकार से जो सैलरी है उसका हिविकर बताने बोल रहा है। ठीक है, 9 नंबर बोल रहा है क्या, हु डिड प्रशांत पास हिज टाइम ऑफ टू डे ऑफ द सुपर क्विज। ठीक है, और 10वां प्रश्न है, हु वाज इज डिफिकल्ट फॉर प्रशांत टू ट्रेवल बैक टू हिल विलेज। ठीक है, मतलब कि मंदिरों के साथ के जो ट्रेवल करने गया था प्रशांत, तो वह गांव और डिफिकल्ट डिफिकल्ट जगह पे गया था। ठीक है, इसका हम लोग आंसर की देखते हैं, क्या है, हाँ, जो नेम टू टेम्पल फॉर ऑथर विजिट इन काठमांडू, काठमांडू में 2 टेम्पल का जो जिक्र किया गया है ऑथर जी ने किए हैं। तो पहला क्या है, पहला है पशुपतिनाथ, ठीक है, टेम्पल, और दूसरा है बुधार्थ स्टप्पा। ठीक है, बुधार्थ स्टप्पा। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर, 8 नंबर का प्रश्न पूछा था, व्हाट डिफिकल्ट, अच्छा, डिफेंस द ऑथर नोट बिटवीन द फेल्ट सेलर एंड देयर अदर हवे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला है द फर्स्ट सेलर इन डिफिकल्ट बिकॉज ही प्ले इन हिज फेल्ट सेल्फुल एंड obviously unique like other hawker who sought lady to sell their good. He is not arranged in his salary ticket। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, हु डिड प्रशांत पास हिज टाइम ऑफ टू डे ऑफ द सुपर क्वाइन। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रशांत सेंट 2 days ऑन द रूफ ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, दोस्तों के साथ समय स्पेंड किया 2 दिन। ही with his friend family watching the raining water and the discussion caused by the soil। 10 नंबर का प्रश्न क्या बोला था कि who was difficult for प्रशांत to travel back to his विलेज, मतलब कि 2 साल जो डिफिकल्ट जो, अच्छा 2 दिन जो डिफिकल्ट ट्रेवल किया था प्रशांत वो गांव में, वह उसका सफर कैसा था। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या कि इट वाज डिफिकल्ट ड्यू टू द वेफर्ड folding the strong current of the water and the large amount of debris, including poultry and animal carcasses, blocking the road। ठीक है, इसका आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 11 और 12 का। 11-12 क्या बोल रहा है कि what happened to the Pat when he heard about the death of his loved one। ठीक है, यानी कि जो ये क्या हुआ था, जब पोएट हार्ट जब डेथ हो गया था उसका लव वन था। ठीक है, आगे बढ़ा क्या, Who does the author describe काठमांडू, काठमांडू के बारे में क्या जिक्र किया है ऑथर ने। आगे देखते हैं हम लोग 11 और 12 का आंसर।
हाँ, क्या बोला है, व्हाट हैपेंड टू द पोएट व्हेन ही हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हिज लव वन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट वाज डीपली शॉक्ड एंड फील्ड इमेजिंग he gave the reality of that mode. His release he beloved was now a party of nature, beyond any earthly thought और मोशन। ठीक है, टच एंड और मोशन, ये दोनों के बारे में यह बात किए हैं, यानी कि आप टच कीजिएगा तो आपका मोशन होगा, लव में प्यार में इतना पावर होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू, काठमांडू के बारे में क्या जिक्र किया है ऑथर ने, क्या बोला है, आंसर द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू एज अ बसेस vibrant and noisy city with narrow crowded streets full or releasing seat urban and a choice yet lively at La Paz। ठीक है, ये था आपका जो कि 12 प्रश्न था क्लास 9 के लिए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही छोटा और आसान लगा होगा। इसी प्रकार से क्लास 9 का सभी विषयों का रियल टेस्ट का ओरिजिनल आंसर की मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।